Hello everyone, how are you all? So students, today we are going to learn the remaining questions of the exercise 3.3 from chapter data handling. So here the question number 3 is, number of children in 6 different classes are given below. हमें 6 क्लासेस के डिफरेंट क्लासेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है. रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ. जो हमें ये डाटा है इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, हमें एक तो इसका बार ग्राफ बनाना है. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ वुड यू चूज अ स्केल. आप इसका स्केल कैसे चूज करोगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, स्केल्स मीन जब बार ग्राफ बनाते हैं हम तो ये जो डिफरेंस लेते हैं तो ये डिफरेंस किस बेस पे लेंगे हम. जैसे 0 से 10 का भी ले सकते हैं, 0 से 50 का भी ले सकते हैं. मतलब जो ये स्केल है हम क्या चूज़ करेंगे, हम इसके लिए स्केल तो क्या चूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पे 5th क्लास में 135 है, 6th में 120 स्टूडेंट्स हैं एंड 7th में 95 हैं. तो अगर हम 10 का गैप लेते हैं इनमें 0 से 10 तो अच्छे से क्लियरली रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो हम क्या गैप लेंगे इसमें, 10 का स्केल लेंगे. ठीक है, क्या स्केल लेंगे, 10 का. और अब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ की है, वाई एक्सिस ड्रॉ की है. यहाँ पे मैंने इसके स्केल लिए हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 टू 140. क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट 135 है तो हम 140 तक ले लेते हैं. ठीक है, उसके बाद 5th क्लास में है, सबसे पहले 135 स्टूडेंट हैं 5th क्लास में. सो 135 कहाँ आता है हमारा, समवे हेयर. यहाँ आता है 135, 130 और 140 के बीच में, 130 और 140 के बीच में आएगा 135. तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, स्केल से करेंगे हम और ग्राफ पे करेंगे. ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, क्लास 5th के क्लास का ये बार बन गया. ठीक है, उसके बाद 6th क्लास में है 120 स्टूडेंट. 120 कहाँ है, यहाँ पे. तो यहाँ से हम एक ऐसे बार ड्रॉ कर देंगे इसका. ये क्या होगा, 120 स्टूडेंट 6th क्लास का. ठीक है, उसके बाद 7th क्लास में 95 स्टूडेंट हैं. 95 कहाँ होगा, 90 और 100 के बीच में. तो यहाँ से हम ऐसे बार ड्रॉ कर देंगे. उसके बाद 8th क्लास में 100 स्टूडेंट, 100 हमारा यहाँ पे है तो इसके लिए ऐसे ड्रॉ कर देंगे हम 100. उसके बाद 9th क्लास में 90 स्टूडेंट हैं तो 90 हमारा यहाँ पे है तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर देंगे हम. उसके बाद 10th क्लास में 80 स्टूडेंट हैं तो 80 हमारा यहाँ है तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तो इस साइड पे हम क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सॉरी क्लास. यहाँ पे हम ड्रॉ राइट करेंगे क्लास और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है एंड द मिनिमम, कौन सी क्लास में सबसे कम चिल्ड्रन है. ठीक है, तो हमें साफ देखने से पता लग रहा है सबसे टॉलेस्ट बार कौन सा है, 5th क्लास का बार है. ठीक है, तो सबसे टॉलेस्ट 5th क्लास का बार है और यहाँ से भी देख के पता लग रहा है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 5th क्लास में है. तो विच क्लास हैज़, 5th क्लास हैज़ सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम पूछा है इसने. मिनिमम किस में है, 10th क्लास में 80 स्टूडेंट है और बार को देख के भी पता लग रहा है सबसे छोटा बार कौन सा है, 10th क्लास का. तो सबसे मिनिमम स्टूडेंट है 10th क्लास में. ठीक है, उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. 6th का 8th से हमें रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, 6th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 120 स्टूडेंट. 120 रेशियो 8th से फाइंड करना है, 8th में स्टूडेंट हैं 100. तो इससे हम रेशियो फाइंड करेंगे. 10 से 10 कट, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10. तो 6/5 आ गया, मीन्स 6/5. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3.
So next question is here, question number 4. The performance of a student in first term and second term is given. हमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस गिवन है फर्स्ट टर्म की और सेकंड टर्म की. ड्रॉ अ बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल. हमें इसमें डबल बार ग्राफ बनाना है क्योंकि फर्स्ट सेम के मार्क्स गिवन है और सेकेंड सेम के मार्क्स गिवन है. ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डबल बार ग्राफ बनाएंगे. उसके लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, एंड एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जिस पे हम क्या लेंगे, स्केल लेंगे. ठीक है, मैंने स्केल यहाँ लिया है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 10 के गैप पे मैंने स्केल लिया है. ठीक है, गैप थ्रू आउट सेम रहना चाहिए आपका. तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, 67 मार्क्स है इंग्लिश में. इंग्लिश में मार्क्स 67 है, तो 67 60 और 70 के बीच में आएगा. 65 से 2 स्टेप ऊपर. आपके पास ग्राफ में यहाँ एक एक इसमें लाइनें गिवन होंगी 10, उससे आप इजीली जज कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में मार्क्स हैं 67, तो 67 हमारा यहाँ आएगा कुछ, तो इससे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे स्केल का यूज़ करके. ठीक है, अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है और सेकंड सेम में इसमें कितने मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं. तो हम डबल बार ग्राफ बनाना है, तो इसी के साथ 70 यहाँ है, तो मैं इसी के साथ दूसरा अटैच कर दूंगी. ठीक है, ये मार्क्स हो गए हमारे सेकंड सेम के और ये होंगे फर्स्ट टर्म के. ठीक है, उसके बाद हिंदी में मार्क्स है 72. 72 के लिए बनाएंगे. 72 कहाँ आएगा, 70 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ. ठीक है, ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे. उसके बाद सेकंड सेम में हिंदी में मार्क्स है 65. 65 60 और 70 के बिल्कुल बीच में, मतलब यहाँ होगा. इसी के साथ अटैच कर देंगे क्योंकि हमें डबल बार ग्राफ बनाना है. उसके बाद मैथ्स में मार्क्स है 88. 88 90 से थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ, बिल्कुल यहाँ. ऐसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे. उसके बाद सेकंड सेम में मैथ्स में मार्क्स आए हैं उसके 95. 95 90 और 100 के बिल्कुल बीच में, तो हम ऐसे इसी के साथ ऐसे ड्रॉ कर देंगे. उसके बाद साइंस में मार्क्स हैं 81. 81 80 से एक स्टेप ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे. और साइंस में सेकंड सेम में कितने मार्क्स आए हैं, 85 मार्क्स आए हैं. तो 85 80 और 90 के बिल्कुल मिड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 85. ठीक है, उसके बाद एसएसटी में मार्क्स आए हैं 73. 73 70 से थोड़ा सा ऊपर, 70 हमारा यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर. और सेकंड सेम में कितने मार्क्स हैं, 75. 70 और 80 के बिल्कुल बीच में, ये हो जाएगा सेकंड सेम के मार्क्स. तो हमारा जो ये पार्ट है ये सेकंड सेम का है और ये फर्स्ट सेम का है. ठीक है, ये वाला बार हमारा सेकंड सेम का है, सेकंड टर्म के मार्क्स हैं यहाँ पे. ठीक है, और ये नीचे सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये हिंदी के मार्क्स हैं, ये मैथ्स के हैं, और ये साइंस के हैं, और ये एसएसटी के मार्क्स हैं. ये हमारे सेकंड सेम के मार्क्स हैं. ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है, तो सबसे ज़्यादा कौन से में, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं. हम यहाँ से भी देख के पता लगा सकते हैं सबसे ज़्यादा किस में बढ़े हैं, और ग्राफ को देख के भी पता लगा सकते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सबसे टॉलेस्ट कौन सा है, मैथ्स का है, तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, मैथ्स सब्जेक्ट में. उसके बाद इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट इज़ द लीस्ट. सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है. यहाँ से भी देख के, टेबल से देख के भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और यहाँ से देख के भी हम कर सकते हैं. इन विच सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है, तो कम इम्प्रूवमेंट यहाँ 81 है और यहाँ 85. ओनली 4 मार्क्स बढ़े हैं और इनमें ज़्यादा, तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन सी हुई है, साइंस में. देखेंगे यहाँ गैप भी सबसे कम है और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग. हैज़ द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट.
कोई भी सब्जेक्ट में, क्या किसी भी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है? तो देखेंगे कौन से में डाउन गई है, पहले से कम। तो एसएसटी में क्या है, डाउन गई है। ठीक है, सॉरी एसएसटी में बढ़े, हिंदी में यहाँ पे फर्स्ट सेम में 72 मार्क्स थे और सेकंड सेम में 65 है, तो डाउन कौन से में गई है, हिंदी में। ठीक है, देखो ये हिंदी में डाउन गई है यहाँ, तो हिंदी सब्जेक्ट्स में सबसे डाउन परफॉर्मेंस गई है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 5. Consider this data collected from a survey of a colony. एक कॉलोनी की सर्वे किया था, वहाँ से ये डाटा को कलेक्ट किया है। फेवरेट स्पोर्ट्स गिवन है यहाँ पे, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। ठीक है, वॉचिंग, इतने लोग वॉचिंग करते हैं और पार्टिसिपेट, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग ऑन एप्रोप्रिएट स्केल। हमें डबल बार ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बार ग्राफ? आपको बार ग्राफ बनाने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन पता लगती है? ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने 100 का स्केल लिया है। स्केल हम इस टेबल को देख के चूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे वॉचिंग और पार्टिसिपेट, दो कॉलम बनाने हैं इनमें। ठीक है, वॉचिंग में 1240 जो पीपल है वो क्रिकेट को वॉच करते हैं। ठीक है, 1240 का मैंने ये बार बना दिया। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग के लिए मैंने ये कॉलम बनाया है 620, इसमें 620 पार्टिसिपेट करते हैं क्रिकेट को। ठीक है, ऐसे ही बास्केटबॉल 470 और पार्टिसिपेट करते हैं 320, तो 320 का मैंने यहाँ पे ये कॉलम बना दिया है, बार बना दिया। उसके बाद बास्केटबॉल हो गया। स्विमिंग 510 स्विमिंग वॉचिंग करते हैं, तो वॉचिंग के लिए मैंने यहाँ 510 का बार बना दिया। और 320 क्या करते हैं, पार्टिसिपेट, तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये 320। ठीक है, उसके बाद हॉकी 430 वॉचिंग करते हैं, तो 430 का है हमारा 400 और 500 के यहाँ पे बीच में 430 का मैंने ये बार बना दिया। उसके बाद पार्टिसिपेट 250 इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद एथलेटिक्स में 250 वॉचिंग करते हैं, 250, 200 और 300 के बिल्कुल मिड में ये मैंने वॉचिंग का बना दिया है। और पार्टिसिपेट 105, तो 105 पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो ये वाला कॉलम है, ये वाला बार है, ये वॉचिंग को इंडिकेट कर रहा है और ये पार्टिसिपेटिंग को। ठीक है, उसके बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इस बार ग्राफ से? बार ग्राफ से साफ पता लग रहा है जो क्रिकेट मैच है मोस्ट फेवरेट है ना। फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? क्रिकेट मैच, क्योंकि सबसे टॉलेस्ट क्रिकेट मैच का है। ठीक है, विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर? कौन सा स्पोर्ट सबसे पॉपुलर है? इसमें देख के भी पता कर सकते हैं और यहाँ से बार ग्राफ से देख के भी हमें साफ पता लग रहा है सबसे टॉलेस्ट बार कौन सा है, क्रिकेट का। तो क्रिकेट क्या है, मोस्ट पॉपुलर, क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर। उसके बाद विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स? कौन सा ज़्यादा प्रेफर है, वॉचिंग या पार्टिसिपेटिंग? इसमें ग्राफ में देख के भी साफ पता लग रहा है जो टॉलेस्ट है वॉचिंग का हर जगह टॉलेस्ट है, हर बार में वॉचिंग टॉलेस्ट है और पार्टिसिपेटिंग टॉलेस्ट से, वॉचिंग से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा, वॉचिंग स्पोर्ट्स, वॉचिंग स्पोर्ट मोर प्रेफर्ड। ठीक है, वॉचिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं पीपल। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5. Now next question is here, question number 6. Take the data giving the minimum and maximum temperature of various city given in the beginning of this chapter, table 3.1. Plot a double bar graph using the data and answer the following questions. ठीक है, हमें कुछ डाटा गिवन है मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर का। ये हमें टेबल है, इस टेबल को देख के हमें क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम डबल बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एप्रोप्रिएट स्केल लेंगे हम। मैंने स्केल यहाँ 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15। आप स्केल 0 से 10, 10 to 20, 10, 10 का भी ले सकते हैं, 5, 5 का भी ले सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, उसके बाद
मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का आपने बनाना है। तो सबसे पहले अहमदाबाद सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो 38, 35 और 40 से थोड़ा सा नीचे मैंने ये ड्रॉ किया है, आप भी ऐसे ड्रॉ करना 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बार बना दिया। उसके बाद इसी में मिनिमम टेम्परेचर है अहमदाबाद का 29 डिग्री सेल्सियस। तो 29, 30 से एक स्टेप थोड़ा सा नीचे मैंने ये ड्रॉ किया है, ये मिनिमम टेम्परेचर। तो ये डबल बार ग्राफ इस तरीके से बनता है, मैक्सिमम और मिनिमम का एक साथ अहमदाबाद का। उसके बाद अमृतसर 37 डिग्री सेल्सियस, 37, 35 और 40 के मिड में होगा, बीच में होगा। यहाँ पे 37 है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से मिनिमम मैंने 26 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस मिनिमम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु का 28 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से आप सभी टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आपका बार ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। कौन से सिटी में ज़्यादा डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम का, जो ये गैप है कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ देखेंगे, इस टेबल से भी हमें पता लग रहा है और यहाँ से भी पता लग रहा है। जैसे ये अहमदाबाद का है, फर्स्ट है अहमदाबाद, सेकंड है अमृतसर, थर्ड है बेंगलोर, फोर्थ है चेन्नई, फिर दिल्ली, फिर जयपुर एंड फिर जम्मू एंड फिर मुंबई। हमें ये बताना है सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सा है, कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, लार्जेस्ट डिफरेंस। तो यहाँ से इस गैप को देखेंगे हम, सबसे ज़्यादा कौन से में है। तो हमें साफ पता लग रहा है गैप को देख के कि जम्मू में सबसे ज़्यादा है। इस टेबल को देख के भी हम पता लगा सकते हैं और ये गैप को देख के भी पता लग रहा है सबसे ज़्यादा कौन से में है, जम्मू में। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा जम्मू। नेक्स्ट, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट सिटी विल बी जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर ये वाला बार है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर देखेंगे किसका सबसे ज़्यादा है। हम इस टेबल से देख के भी पता लगा सकते हैं मैक्सिमम किसका ज़्यादा है, 41 जम्मू का है। और यहाँ से देख के भी सबसे टॉलेस्ट कौन सा है मैक्सिमम में, जम्मू का सबसे टॉलेस्ट है। तो हॉटेस्ट सिटी कौन सी होगी, जम्मू। और कोल्डेस्ट सिटी विल बी जिसका मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम होगा। मिनिमम टेम्परेचर ये है, तो ये टेम्परेचर सबसे कम होगा। किसका है सबसे कम, बेंगलुरु का कम है। और इस टेबल को देख के भी हम पता लगा सकते हैं बेंगलुरु का सबसे कम है मिनिमम टेम्परेचर। सबसे छोटा ग्राफ, सबसे छोटा बार ये वाला है, तो ये किसका है, बेंगलुरु का। सबसे कोल्डेस्ट कौन सी है, बेंगलोर सिटी, ठीक है। उसके बाद नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of other। हमें ऐसी 2 सिटी बतानी है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम से भी कम है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम से भी कम है, तो कौन सी सिटी होगी। अब सबसे मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम में सबसे कम कौन सा है, बेंगलुरु 28। बेंगलुरु कहाँ है ये, ठीक है, 28, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम से भी कम है। बेंगलुरु का यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और देखते हैं सबसे मिनिमम किसका है, मिनिमम में सबसे ज़्यादा जयपुर। ये बेंगलुरु का मिनिमम और इसका सबसे डिफरेंस पता लग रहा है आप लोगों को। बेंगलुरु का यहाँ पे 28 है और जयपुर का 29 है मिनिमम। तो एक तो क्या होगी, बेंगलुरु एंड जयपुर, बेंगलोर एंड जयपुर। दूसरी क्या हो जाएगी, बेंगलुरु का सबसे कम है मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम देखते हैं और किसका ज़्यादा है, बेंगलुरु से 28 है। यहाँ पे अहमदाबाद का सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, अहमदाबाद का 29 है मिनिमम। तो बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंड
अहमदाबाद। ठीक है, आगे नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या था, लार्जेस्ट डिफरेंस। अब हमने क्या करना है, मिनिमम डिफरेंस बताना है, कौन सी सिटी में सबसे मिनिमम डिफरेंस है। तो लार्जेस्ट सिटी के लिए हमने देखा था किस में सबसे ज़्यादा गैप है, मिनिमम के लिए, लीस्ट डिफरेंस के लिए सबसे कम गैप। सबसे कम गैप तो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे भी ज़्यादा, यहाँ पे भी सबसे कम तो यहाँ पे है, किस में है, मुंबई। मुंबई में सबसे लीस्ट डिफरेंस है, मुंबई में सबसे लीस्ट डिफरेंस है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6. With this we complete our exercise. We will meet in next video. Till then, take care and bye bye.